विराजितं येन विधुन्वतात्तम क्षपाकरेणेव गुणोत्करैकरै। करके स्तुति। गुणस्तोकं सदुल्लंघ्य तद्बहुत्वा कथास्तुति आनन्त्याते गुणा वक्तु मशक्यास्त्वयि सा कथं तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं नाति पुण्य लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षोश्चक्रलाञ्छनं साम्राज्यं सार्वभौमं ते जरतृणमिवाभवत्। अभी लेना क्या तक ही हुआ था। हाँ नमस्कार। हाँ जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की। जय बोलो चार चक्र समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मणि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेक्षार्थ सुंदर सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की। अरण्य भगवान की स्तुति का अर्थ देख रहे हैं। इसमें अपन ने 3 श्लोक देखे थे। इसमें स्तुति का अर्थ बताया कि थोड़े से गुणों की बहुत बड़ा करके है ना, वो स्तुति है। और आपके तो गुण कितने हैं, अनंत है। तो उस अनंत गुणों को हम कह नहीं सकते, तो उसको बढ़ा कर कैसे कहेंगे। एक गुण को भी कहना मुश्किल है। भगवान के परस्पर बोलो ना कौन किती डिस्टर्ब करते सर बाहर जाऊन बोला काय बोला। एक भगवान के गुण की स्तुति भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान कितना गुण बड़ा है, अनंत है। और उसकी एक पर्याय में भी कितनी ताकत है, उसका भी हम वर्णन नहीं कर सकते। उसके केवल ज्ञान के एक पर्याय का भी, उसमें जो भूत भविष्य वर्तमान काल की और 3 लोक की संपूर्ण द्रव्य के संपूर्ण पर्यायों को जानने की सामर्थ्य है, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता है। तो अनंत गुण कैसे कहेंगे हम, अनंत गुण कह ही नहीं सकते, तो उसको बड़ा करके तो कैसे कहेंगे। इसलिए स्तुति नहीं हो सकती है। फिर कहा कि फिर क्यों करते हो आप स्तुति। तो आपके नाम का भी स्मरण करते हैं तो हमारा पवित्र होता है, इसलिए हम थोड़ा सा कहते हैं उसके आपके बारे में। उनका वर्णन यहाँ पर उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो पहले उनकी वीतरागता की स्तुति की कि इतना संपूर्ण सार्वभौम साम्राज्य छोड़ करके कैसे छोड़ा उन्होंने, जीर्ण तृण के समान समझ करके छोड़ा। उनकी ये निष्पृहता है, ये वीतरागता है। फिर अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तव रूपस्य सौंदर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् तव रूपस्य सौंदर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् द्व्यक्षशक्र सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मय। द्व्यक्षशक्र सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मय। तव रूपस्य सौंदर्यं द्व्यक्षशक्र बस तव रूपस्य, उनके शरीरगत सौंदर्य का वर्णन करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि जो इतने पुण्यशाली है, तो उन्होंने पूर्व जन्म में इतने परिणामों की शुद्धि करके ऐसा पुण्य कमाया था कि जिससे उनको ऐसा शरीरगत सौंदर्य प्राप्त हुआ है, उसको दिखाना है यहाँ पर। तव रूपस्य सौंदर्यम,
हमारे इसमें दृष्टवा हो गया, आपके बराबर होगा दृष्टवा दृष्टवा। तृप्तिम अनापिवान द्व्यक्षः शक्रः सहस्राक्षः बभूव बहुविस्मयः। कर्ता कौन है? शक्र। शक्र मतलब सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र के लिए खास शक्र शब्द का प्रयोग आता है। तो आपके रूप का सौंदर्य देख करके, तो मतलब आपका जो शरीर का जो रूप था उसके सौंदर्य को देख करके, अरनाथ भगवान के 3 पद थे, वे तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, रामदेव भी थे। ऐसे तीर्थंकर का रूप ही अतिशय सुंदर होता है। जब अपन जन्म कल्याण के समय दृश्य देखते हैं, जब इंद्राणी उस तीर्थंकर बालक को लेकर के आती है, तो उसको रूप देख करके इंद्र को बहुत आश्चर्य होता है। तो क्या करता है वह? 2 आंखों से उसकी तृप्ति नहीं होती है, तो 1000 नेत्र करके उसको देखता है, तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। वही प्रश्न यहाँ पर बता रहे। और अरनाथ भगवान तो और कामदेव भी थे, और कामदेव का रूप तो सुंदर होता है। तो आपके रूप का सौंदर्य देख करके तृप्तिम अनापिवान, तृप्ति को न प्राप्त होने वाला, अनापिवान विशेषण हो गया। आप धातु है और अन मतलब नहीं, आपिवान मतलब प्राप्त होने वाला। आपकी सौंदर्य को देखकर तृप्ति को प्राप्त न होने वाला ऐसा कौन? द्व्यक्षः, 2 आंखों वाला सौधर्मेंद्र। इतने आंखें होती है सभी को, देवों को भी 2 आंखें और मनुष्यों को भी 2 आंखें होती है, लेकिन 2 आंखों से तृप्ति नहीं हुई, तो उसने क्या किया? सहस्राक्षः बहुविस्मयः सहस्राक्षः बभूव, अत्यंत आश्चर्यकारी होकर के, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के वो 1000 नेत्र वाला हो गया। क्यों? उनके रूप को देख, इस आंख से देखो, उस आंख से देखो, उस आंख से देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, तो किस ओर से देखेंगे तो तृप्ति होगी। तो उसने 1000 नेत्र करके उनको देखा, मतलब ऐसा उनका रूप सुंदर था। ये उनका ऐसा सातिशय पुण्य था कि ऐसा रूप उनको प्राप्त हुआ था। अब आगे बता रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उनके गुणों की स्तुति कर रहे हैं। ये रूप की भी स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि यह जीव रूप में इतना मोहित हो जाता है, सुंदरता को देख करके। लोग ऐसे था ना, जो दिखने में अच्छा नहीं है तो वही दीक्षा लेता है, थोड़े अच्छे दिखाई देने वाले इसने क्यों दीक्षा ली। जब मैं बाहुबली में आई तो कोई ऐसे आते थे पहचान वाले पर मिलने के लिए, या जिन्होंने नहीं देखा इन्होंने क्यों शादी नहीं की कि शादी नहीं हो रही तो ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, ऐसा मतलब एक भ्रम रहता है। तो ऐसे इतना सुंदर रूप, कामदेव जैसा रूप होते हुए भी उन्होंने सबका त्याग किया, और वो सब त्याग करके मोह पर विजय प्राप्त करके उन्होंने मोक्ष सुख को प्राप्त किया। ये बताना वहां पर प्रयोजन रहता है। तो शरीर तो आत्मा नहीं है, फिर शरीर की स्तुति क्यों करते हैं? शरीर से आत्मा भिन्न है, फिर शरीर की स्तुति करके इस आत्मा की स्तुति कैसे होगी? तो वहाँ व्यवहार नहीं से उस शरीर के गुणों की स्तुति करके भी उस आत्मा की स्तुति करते ही व्यवहार नहीं है, उपचार है। और उसका भी प्रयोजन है कि उनके बाहर का रूप अंतरंग का ज्ञापक होता है। जो आप कैसे हो, अभी आपके मन में क्या चल रहा है, तो आपके चेहरे को देख करके पता चलता है। आप खुश हैं कि आप नाराज हैं, कि आपको क्रोध आया है, क्या आपको आनंद आ रहा है, क्या मतलब चेहरे को देखकर ही पता चलता है ना। वक्ता श्रोता उनके मुंह को देखकर ही क्या करता है, बात करता है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आता है, मुख से समझ में आता है। तो ये वक्रम भक्ति ही मानसम, वक्र जो है वो अंतरंग के मानस को बताता है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो भगवान का अपन रूप देखते हैं बाहर का, तो क्या समझ में आता है? उसमें आता है ना चैत्य भक्ति में, मतलब आपका जो रूप है, मुखम कथयतीव तेर अत्यंत हृदय अत्यंतिकीम शुद्धिम वाताम्र नयनोत्पलम, उसमें आता है लास्ट की लाइन है, मुखम कथयतीव ते हृदय अत्यंतिकीम शुद्धिम। आपका मुख ही बता रहे कि आपके अंतर में कितनी शुद्धि है। ये आपके मुख से ही पता चलता है, क्योंकि कोई क्रोध नहीं है,
कोई मान नहीं है, माया नहीं, ये सब मुख से पता चलता है और मुख से आप मतलब उस कषाय को पहचानते हैं। तो इसलिए आज आचार्य भगवान के बाहर के रूप का भी वर्णन करके ऐसा उनका रूप है। अब आगे उनके गुणों को बता रहे हैं। बबो मतलब हो गया, झाला। भू धातूचं तृतीय भूतकाळाचं रूप आहे ते बभूव। सहस्राक्ष म्हणे 1000 नेत्रवाला झाला। अक्ष म्हणे नेत्र। मोह रूपो रिपु पाप कषाय भट साधन। मोह रूपो रिपु पाप कषाय भट साधन। दृष्टि संपदुपेक्षाश्रयैः त्वया धीर पराजित। त्वया धीर दृष्टि संपदुपेक्षाश्रयैः त्वया धीर पराजित। त्वया धीर संधीविच्छेद के दृष्टि संपद उपेक्षा आश्रयी, मतलब एक ही शब्द है वो, पूरा सामासिक शब्द है। दृष्टि संपद उपेक्षा आश्रयी त्वया धीर पराजित। हे धीर, भगवान का सबसे बड़ा विशेषण क्या देते? धीर। सभी मुनि, सभी जितने भी मोक्ष मार्ग में आए वो सब धीर है, क्योंकि धीरता के बिना इस मार्ग पर आगे नहीं चल पाते हैं। शिखर जी का पहाड़ चढ़ना है तो क्या चाहिए? धीरता चाहिए ना। इतना बड़ा पहाड़, अब इतने किलोमीटर कैसे चलेंगे? 27 किलोमीटर चलना है और पहला टोक आता ही नहीं है जल्दी। तो अधीरता धारण करके आगे आगे चलते हैं। ऐसे इस मोक्ष मार्ग भी चलने के लिए क्या चाहिए? धीरता चाहिए। ये कायर का मार्ग नहीं है, ये धीर शूरवीरता का मार्ग है। इसलिए 85 का सूत्र इसमें आए ना, 70 नंबर का कुछ श्लोक होगा कि जो धीर है वही इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आचार्य हमेशा उनका उदाहरण दे, क्योंकि परिचय और उपसर्ग इन दोनों में समता भाव रखना ये बहुत बड़ी धीरता का काम है। ये उतना काल रहता है, लेकिन उतने काल के लिए हम यदि धैर्य धारण करते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। बोलते हैं ना कि संकट के समय में हम धीर खो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं? आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। तो और पाप कर्म के उदय से आपत्ति आई है और आकुलित होकर के और ज्यादा पाप कर्म को बढ़ाते हैं, और उसमें धीरता धारण करके तो उतने काल के लिए फल दे करके निकल जाता है। कर्म किस लिए आया है? फल देने के लिए आया है। और फल देने के बाद क्या होता है? ततश्च निर्जरा विपाकोनुभव ततश्च निर्जरा। तो कितनी शांति, उल्टा इतना आनंद होना चाहिए कि कर्जदार हमारा कर्जा लेकर के जा रहा है, हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये धीर पाप के उदय में धीरता चाहिए। तो भगवान को भी नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ेगा? कर्म ने छोड़ा क्या तीर्थंकर को? उनको भी उपसर्ग है इस हुंडाव सर्पणी काल में। हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव है कि तीर्थंकरों के ऊपर भी उपसर्ग आए, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, महावीर भगवान के ऊपर भी उपसर्ग आए। तो इसलिए आचार्य उनको विषय देते कि हे धीर, परिचय से विचलित नहीं होने वाले। मोह आपने क्या किया वो बताते। त्वया, त्वया मतलब आपके द्वारा, कर्मणि में तृतीया विभक्ति में कर्ता होता है। तो आपने क्या किया है? मोह रूप रिपुहु, मोह रूपी शत्रु। रिपु मतलब शत्रु। कैसा है वो मोह रूपी शत्रु? पाप, पापी है, निर्दयी है ना। मोह के कारण इतना पाप हो रहा है इस जगत में, इस कारण से कर रहा है जीव। एक मोह है अंदर में, मिथ्या। तो मोह मतलब सामान्य नहीं, मोह मतलब खाली प्रेम नहीं लेना। लोग मोह का अर्थ प्रेम कर देते हैं। मोह मतलब तत्व की विपरीत मान्यता, उसको मोह कहते हैं। मूढ़ बुद्धि, अज्ञानीपना, ये सब मोह है। तो ये मोह रूपी शत्रु बहुत बड़ा पापी है।
इसके कारण से जीव इतने घोर पाप करता है, बाहर के भी पाप करता है, अंतरंग भी करता है। तो इस मोह रूपी शत्रु का, ये शत्रु किसका है? भगवान का। किसका है? हम सभी का ये शत्रु है। ये शत्रु अभी भले हमने इस काल में उसको दबा के रखा है, जिन्होंने दर्शन मोह पर विजय प्राप्त की उनका शत्रु तो दब गया है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। कब वो अपना मुखवर कर देगा और अब शक्ति दिखाएगा पता नहीं है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए उस शत्रु से। तो मोह रूपी शत्रु पाप रूप है। और कैसा है? बड़ा योद्धा जो है उसका वर्णन करते समय कहते हैं ना, उसके कितने उसके साथ हजारों योद्धा युद्ध कर रहे थे। ये मोह पहला नहीं है, इसके साथ में सेनाएं पूरी। कषाय भट साधन, कषाय रूपी भट मतलब योद्धा, उस योद्धा की सेना सहित है, उसके पास इतना साधन है कि ये कषाय रूपी योद्धा है उसके साथ में है। मतलब उस मोह के जो परिवार है, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी और चारित्र मोहनी के 16 कषाय, 9 कषाय, उसके भी और भेद उपभेद करके तो बहुत सारे होते हैं। तो इस कषाय रूपी योद्धा की सेना सहित है, उसका साधन है उसके पास कषाय रूपी योद्धाओं का। ऐसा ही मोह रूपी शत्रु, और उसको क्या किया आपने? दृष्टि संपदुपेक्षास्त्र ही पराजित। इस मोह रूपी शत्रु का आपने पराजय किया। जिस मोह पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सके, उस मोह पर आपने विजय प्राप्त किया। इस 3 लोक के अनंत जीव जिस मोह के अधीन है, ऐसे इस बड़े शत्रु का आपने क्या किया है? पराजय किया, उसको परास्त किया। तो आपको खुशी हो गई कि नहीं हो गई? कोई समझो आपका शत्रु और उसका कोई परस्पर में कोई नाश करता है तो आपको खुशी होती है ना। तो ये मोह रूपी शत्रु पर मैं विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने प्राप्त किया, तो अपने को खुशी होनी चाहिए। तो उन्होंने पराजित किया। कैसे पराजित किया? उसके लिए अस्त्र चाहिए। ऐसा ही जितना शत्रु प्रबल है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपने पास ऐसे शस्त्रास्त्रों की तैयारी चाहिए। इतने बड़े बड़े शस्त्र हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते। इसलिए युद्ध जाने के पहले कितने दिनों तक उसकी तैयारी चलती है, उस शस्त्र और अस्त्र को सुसज्जित करने की, जो है उसको तेल लगाना, धात चढ़ाना, सब ठीक ठाक करना, सब अपन पुस्तक पढ़ते हैं उसमें आता है सब युद्ध की तैयारी। तो शस्त्रास्त्र पहले सुसज्जित करते, तब युद्ध पर निकलते हैं। तो जब ये महामुनि युद्ध पर निकलते हैं तो पहले अपने पास कौन से शस्त्र रखते हैं? ये दृष्टि, संपद और उपेक्षा, ये 3 अस्त्र बताए। दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन, संपद, पद मतलब ज्ञान, और सम मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान ही सच्ची संपद है। संपद का अर्थ एक संपत्ति भी होता है। संपद यहाँ सम्यक ज्ञान लेना है। पद प्रतिपत्ति अपन बोलते हैं ना बहुत बार, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, और उसके पीछे सम लगाया है तो सम्यक ज्ञान। और उपेक्षा मतलब चारित्र, माध्यस्थ भाव, समता भाव, चारित्र है। तो ये 3 बड़े अस्त्र है कि जो चलाने पर शत्रु का पराजय होना ही चाहिए। पहले सम्यक दर्शन रूपी शस्त्र चलाया तो कौन शत्रु अपने अधीन हो जाता है? दर्शन मोह रूपी शत्रु पराजित हो जाता है, अधीन हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मतलब साथ में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी होता है, लेकिन सम्यक दर्शन की वहां पर मुख्यता से वर्णन करते। जैसे चतुर्थ गुण स्थान हुआ तो वहां मुख्यता किसकी है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की है। चारित्र वहां पर आंशिक रूप है, अनंतानुबंधी का जितना उदय का अभाव हुआ है उसकी अपेक्षा से वहां पर अंतरंग चारित्र है, लेकिन ऐसा कोई व्रता बाह्य चारित्र वहां पर नहीं है। तो दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन, इस मोह पर विजय प्राप्त करने का ये सबसे बड़ी औषधि है, समझो यह सबसे बड़ा एक शस्त्र है कि वो अपने पास ग्रहण करना चाहिए। कैसे ग्रहण करेंगे उसको हम? कैसे सम्यक दर्शन को ग्रहण करना? कोई दे दे तो अच्छा है, कोई दे सकता है, हमें ही पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त करना होता है। कैसे पुरुषार्थ करेंगे? क्या पुरुषार्थ करेंगे उसका? तो तत्व ज्ञान,
पहले वस्तु के स्वरूप का विज्ञान करो कि वस्तु का क्या स्वरूप है वास्तविक, क्योंकि हमारी जो अनादिकाल की जो भूल है वही वास्तव में मिथ्यात्व का कारण है। वस्तु संबंधी जो अज्ञान है वही मोह का मतलब सम्यक दर्शन मोह का कारण है। तो पहले अज्ञान को दूर करना पड़ेगा, मतलब वस्तु के यथार्थ ज्ञान करना पड़ेगा। हमारी दृष्टि बोलते हैं ना, दृष्टि में अंजन डालो तो सब अच्छा बराबर सही दिखाई देगा। यदि दृष्टि खराब है तो बाहर कितना भी उपाय करेंगे तो उपाय नहीं होगा। तो अपने जीवन की दिशा यदि हम सही करें तो दशा भी सही हो जाती है। तो इसलिए दिशा सही करना मतलब सम्यक दर्शन है। हमारी दिशा कैसे चल रही है? उल्टी चल रही है। शरीर को ही अपना स्व मान करके इसी की क्रियाओं में हमने मोक्ष मार्ग मान लिया है। तो एक किसान था, उसकी बहुत बड़ी खेती थी, बहुत जगह थी उसके पास में, लेकिन उसके खेत में पानी नहीं था। तो कितना भी मेहनत करता था तो फसल ही नहीं आती थी। तो फिर एक बार उसने कोई संत आए उसके खेती में या कहीं गांव में आए होंगे, तो उनके पास जाकर के उसने अपनी व्यथा बताई। क्योंकि संत ऐसे होते हैं कि जिनके पास अपन अपनी व्यथा बता सकते हैं, कि वो ऐसा लगता है कि अपनी व्यथा दूर करेंगे। कोई संत आते तो सामान्य व्यक्ति को भी हम जाते हैं ना रास्ते से, जैसे अन्यमति भी होते तो उनको लगता है कि कोई एक साधु पुरुष है, तो उनको इतना आनंद आता है। मैंने पहले बताया था ना, एक दुकान में हम ठहरे थे, कैसे दुकान की, इसकी अभी नहीं थी, मतलब ओपनिंग होने वाली थी, और उसी दिन हम उसके पहले हम जा करके ठहरे, तो उसको इतनी खुशी हुई, उतने परात भर के फल लेके आए वो, इतना केले का गड़, इतने फल वगैरह। साधु तो लोगों को आनंद होता है कि फिर उसने अपनी बहू को लेके आए, इसको बच्चा होने वाला है, आप आशीर्वाद दो। तो मतलब साधु पुरुष आते तो उनके आशीर्वाद से अपना भला होता है, ऐसा लोगों को लगता है। तो उस किसान को भी मतलब आनंद हुआ कि संत पुरुष है तो अपनी व्यथा बता दे इनको। तो उन्होंने बताया कि ऐसे हमारे खेती में मैं कितनी मेहनत करता हूँ तो भी इसमें कुछ फल नहीं होता है, उसका फल नहीं मिलता है। तो उसने बताया कि तुम 50 हाथ का गड्ढा खोदो तो तुम्हें बहुत पानी हो जाए हमारी खेती में, तो अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी फसल आएगी। फिर गया वो, उसने 50 हाथ का गड्ढा खोदा और राह देखता रहा, पानी तो आया ही नहीं। फिर वो संत पुरुष के पास गया कि आपने जो बताया मैंने किया, लेकिन फिर भी पानी नहीं आया। लेकिन चला, ऐसे कैसे पानी नहीं आता है, मैं देखता हूँ चल करके। तो उसके साथ वो खेत में आया, देखा तो उसने बोला कि तुझे मैंने क्या कहा था, 50 हाथ का गड्ढा करना। तो एक ही जगह 50 हाथ का गड्ढा करने कहा था, और उसने 50 हाथ का गड्ढा ऐसा खोदा, एक एक हाथ के ऐसे 50 गड्ढे खोदे उसने। फिर पानी कैसे आएगा? मतलब दिशा सही नहीं थी, उसने मेहनत बहुत की लेकिन उसकी दिशा सही नहीं थी तो उसको फल नहीं मिला। तो हमारे भी ऐसे हो रहा है, हम इतनी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं लेकिन हमारी दिशा नहीं है, बिना मिथ्यात्व मतलब विपरीत मान्यता नहीं निकली है, तो आपको क्या फल मिलेगा इतनी धार्मिक क्रियाओं का? तो सम्यक दर्शन रूपी ऐसा ये रामबाण शस्त्र है, बाण है, कि जिससे मिथ्यात्व का पराजय होना ही चाहिए। तो ये पहले हमें प्राप्त करना है। तो उन्होंने क्या किया, हरनाथ भगवान ने इस सम्यक दर्शन रूपी अस्त्र से मोह पर विजय प्राप्त किया। सम्यक ज्ञान, और सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक दर्शन होता है, या सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन पुरुषार्थ जो करेंगे वो ज्ञान का अवलंबन लेकर ही करना होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन पुरुषार्थ नहीं चल सकता है। ज्ञान बदलो तो सम्यक दर्शन भी नियम से बदलेगा। ज्ञान सुधारते तो वहां पर श्रद्धा सुधर जाती है, लेकिन ज्ञान भी खाली पढ़ने से सुधरेगा। खाली हम शास्त्र बहुत सारे पढ़ेंगे तब हमारा अज्ञान दूर होगा नहीं। हाँ, जो
बताया है भेद विज्ञान का, उस भेद विज्ञान का अवलंबन करेंगे और भेद विज्ञान भी किस रूप से करना वो पता चलेगा। तो सम्यक मतलब ज्ञान सही बनेगा और ज्ञान सही बनते वहां पर श्रद्धा भी उसको स्वीकार कर लेती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दो अस्त्र हम अभी इस काल में भी प्राप्त कर सकते हैं। शाब्दिक सम्यक दर्शन, प्रथमोपशाब्दिक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, और सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति कर सकते हैं। सातवें गुण स्थान तक का है ना, इस पंचम काल में अंतिम समय तक भावली मुनि रहेंगे। ये लास्ट में उनका भी नाम भी बताए कि वो भावली रहेंगे जब 21,000 वर्ष के अंत में। तो ये तीन अस्त्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, तो इन तीन अस्त्रों के अवलंबन से उन्होंने अपने मोह रूपी शक्ति पर विजय प्राप्त करके उसका पराजय किया। अब हमें भी एक उपाय मिल गया, तो हमें भी क्या करना चाहिए, इन अस्त्रों के द्वारा अपने मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना। उनकी स्तुति करके हमें अपने जीवन में बदल करना है। उनकी स्तुति करके केवल अपना काम नहीं चलेगा, एक प्रेरणा है उनका जीवन अपने लिए। तो इस प्रकार उन्होंने मोह रूपों पर विजय प्राप्त की, ये बताया। अब आगे बताते हैं कि मोह पर विजय प्राप्त करके और उन्होंने क्या किया, बताते हैं। कंदर्पस्योद्धरो दर्पस् त्रैलोक्य विजयार्जित, त्रैलोक्य विजयार्जित, कंदर्पस्योद्धरो दर्पस् त्रैलोक्य विजयार्जित, प्रेपयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतोदय, प्रेपयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतोदय, कंदर्पस्योद्धरो दर्पस्त्रैलोक्य विजयार्जित, प्रेपयामास तं धीरे त्वयि। और दूसरा बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, एक तो मोह पर विजय प्राप्त किया और दूसरा त्रैलोक, पहले संधि विच्छेद करते हैं। कंदर्पस्य उद्धरः दर्पः त्रैलोक्य विजयार्जितः रेपयामास तं धीरे त्वयि तोदयः। आपने क्या किया, कंदर्पस्य, कंदर्प मतलब कामदेव, सबसे बड़ा योद्धा है, शूरवीर योद्धा, उसने क्या किया है, त्रैलोक्य विजयार्जितः उद्धरः दर्पः, इस कामदेव ने 3 लोकों पर विजय प्राप्त की है। इसलिए उसको क्या हो गया है, बहुत घमंड आ गया है, गर्व हो गया है कि मैं किस पर मेरा राज्य नहीं, सभी पर मेरा राज्य है। त्रिभुवन जयी अभिजित कुसुम सर सुभट मान सूर है। कैसा है वो, 3 लोक पर विजय प्राप्त करने वाला, ऐसा ये कामदेव, उसको भी मारने वाले ये सुभट, कौन, भगवान। तो इसलिए कंदर्प जो काम विकार है कि जिसका उसका दर्प कैसा है, 3 लोक पर विजय प्राप्त करने से जो प्राप्त हुआ है, ऐसा जो उद्धर दर्प, उद्धर मतलब अतिशय, प्रबल, प्रचंड, ऐसा जो दर्प मतलब गर्व, उसको क्या किया उसने, भगवान ने त्वयि धीरे प्रतिहतोदयः, आप धीर, ऐसे आप में मतलब आप में ऐसी धीरता, स्वर्ग की अप्सरा भी आई आपको विचलित करने के लिए, फिर भी आप कभी विचलित नहीं हुए। कितनी सारी रानियां थी, 96,000 रानियां, लेकिन उनको बांध नहीं सकी। तो ऐसे काम विकार पर कामदेव जैसा रूप होते हुए भी उस काम विकार पर आपने ऐसा विजय प्राप्त किया कि उसका जो गर्व था कि मैंने 3 लोकों पर विजय प्राप्त किया है, उससे जो गर्व हुआ था वो खंडित हो गया, उसका उदय खंडित हो गया। प्रतिहतोदय
तम रेपयामास, उसको आपने क्या किया, लज्जित किया। वो लज्जित हुआ आपके सामने कि तीनों लोगों पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इसने मुझे लज्जा दिया, मतलब मेरे अधीन नहीं हुआ। तम रेपयामास, रेपयामास मतलब लज्जित करना, री धातु है, लज्जित हुआ, और यहाँ पर रेपयामास उसका प्रयोजक हो गया, मतलब आपने लज्जित किया। तो इस प्रकार एक काम विकार पर विजय प्राप्त करने वाले एक बड़े शूरवीर है, धीर है, ऐसे उनकी स्तुति की है। मतलब उस पर भी विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक दुर्लभ है। बहुत कम पुरुष ऐसे होते हैं कि इस काम विकार से बच करके अपने आत्मा का कल्याण करके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इस पर विजय प्राप्त करना, इसलिए बोला ना कि एक से एक दुर्लभ बातें जो बताई, एक इंद्रिय द्विंद्रिय अधिक पर्याय प्राप्त करना, इंद्रियों की सौष्ठवता, दीर्घायु, और तत्वों को समझना, ग्रहण करना, धारण करना, श्रद्धा करना, और संयम धारण करना, ये दुर्लभ। और संयम धारण करने से भी दुर्लभ बताया क्या, विषयों से निवृत्ति, विषय व्यावृत्ति, ये उससे भी दुर्लभ है, क्योंकि संयम धारण करने पर भी जीव तो मतलब वो संयम धारण किया, लेकिन उसके बाद विषयों पर अंकुश होना, मतलब विषयों पर विजय प्राप्त करना, ये उससे भी दुर्लभ है। और उससे भी कषायों पर विजय प्राप्त करना, ये दुर्लभ बताया। तो इस प्रकार ये कषाय, मोह और काम विकार, इस पर विजय प्राप्त करना कठिन है, लेकिन वो भी उन्होंने किया, मतलब ऐसा आपने काम किया। तो ये उनके गुण बताए, मोह का पराजय करने का और कामदेव का पर विजय प्राप्त करने का, ये उनका गुण बताया। अब आगे बताते कि दोनों आपने काम किए तो उससे क्या हुआ और क्या मतलब प्राप्त हुआ, वो बता रहे हैं। आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिर्दुरुत्तरा, आयत्य तदात्वे च दुःखयोनिर्दुरुत्तरा, तृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्या नावा विवेकया, तृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्या नावा विवेकया, आयत्यां च और आपने क्या किया वो बता रहे हैं। तृष्णा नदी, पहले लाइन का करते, आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिः दुरुत्तरा, तृष्णा नदी त्वया उत्तीर्णा, संधि क्या होगी, त्वया उत्तीर्णा, विद्या नावा विविक्तया। त्वया मतलब आपने क्या किया, ये करता है, कर्मणि प्रयोग है तो कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। तो त्वया मतलब आपने क्या किया, तृष्णा नदी उत्तीर्णा, तृष्णा रूपी नदी को आपने उल्लंघन किया। तृष्णा पता है क्या सबको, तृष्णा मतलब इच्छा, भोगों की इच्छा, चाहिए मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए और परिवार चाहिए और भी जितनी भोग सामग्री है वो मुझे चाहिए। ये तृष्णा कब खत्म होती है, नहीं खत्म होती, इसलिए उसको नदी की उपमा दी, क्योंकि नदी जो अपने उगम स्थान से निकलती है कितनी लंबी चलती है, उसका कोई चोरी नहीं है। जैसे गंगा नदी कहाँ से निकली, वहां से हिमालय पर्वत से, और कहाँ तक गई वो, दूर दूर तक वो जाती रहती है, बहती रहती है। तो इसलिए तृष्णा के लिए नदी की उपमा देते हैं
जैसे नदी को पार करना या उसको उसकी जो लंबाई है वो बहुत लंबी है, इसी प्रकार तृष्णा रूपी नदी जो है वो भी कैसी है, प्रारंभिक स्थान से आगे बढ़ते 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 इतनी दूर चली जाती है, कितनी दूर चली जाती है, पूरा जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। बचपन में ये नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, प्राप्त हो गया, फिर धन प्राप्त करना है, धन मिला, नौकरी लग गई, फिर शादी करना है, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे चाहिए, बच्चे हो गए, फिर उनको बड़ा करना है। क्या भाभी, स्नेहा भाभी, हो गई कि नहीं तृष्णा पूरी? कितनी चल रही है, लास्ट तक जीवन के अंत तक ये तृष्णा रूपी नदी बहती रहती है। तो इसलिए उसको नदी की उपमा दी। तो ऐसी तृष्णा नदी को पार करने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। तो उस तृष्णा रूपी नदी को आपने क्या किया, कैसे वो तृष्णा रूपी नदी, उसका विशेषण देते पहले। आयत्याम च तदात्वेच दुःख योनिः। आयत्याम मतलब उस आने वाले काल में, मतलब परभव में, परलोक में। आयत्याम का अर्थ उल्टा होता है, परभव में आने वाला काल, भविष्य काल, उसमें। और तदात्वेच उस काल में भी, जब तक तृष्णा है तब तक शांति है क्या? जब तक उस तृष्णा को ईंधन नहीं मिलता है तब तक तृप्ति नहीं होती है, और ईंधन डालते तो और बढ़ती है, पुनः डालते तो और, मतलब जब तक प्राप्त नहीं होता है विषय सामग्री तब तक हम आकुलित रहते हैं, और मिल गई तो उसकी इच्छा खत्म, फिर दूसरी इच्छा चालू हो जाती है। देखो अब छोटा मोबाइल लिया, फिर चाहिए नहीं, ये छोटा मोबाइल है, अब थोड़ा बड़ा चाहिए, फिर बड़ा लिया, फिर नहीं अब ये वो ऐसा चाहिए, 4GB का क्या बोलते, 4G का क्या बोलते हैं, वो चाहिए, फिर ऐसा नहीं, कितने भी उसमें भी कितनी क्वालिटी है, छोटे 500 रुपए से लेकर के 50,000 के लाख रुपए तक के भी ज्यादा मोबाइल है। इतना मतलब उसमें अलग अलग क्वालिटी, तो वो इच्छा बढ़ती जाती है। 1 साल होगा इसको फेंको तो सला ले लो, नया ले लो। मतलब ये तृष्णा कैसी है, उस जिस वर्तमान काल में जब तृष्णा है तब भी व्यक्ति शांत नहीं है, आकुलित है, दुख की योनि है। योनि बोलते हैं ना उत्पत्ति स्थान, का उत्पत्ति स्थान पता ही नहीं हमें, और किस पर इलाज करते हैं, बाहर। ये नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे दुख है, वो नहीं मिल रहा है इसलिए दुख है। आपके उसके प्रति जो तृष्णा है वो आपको तकलीफ दे रही है। यदि तृष्णा खत्म हो जाती तो नहीं भी मिला या मिला भी तो भी आपको उसका कुछ लगेगा नहीं, लेकिन उस तृष्णा के कारण ये जीव दुखी होता है, और वो एक इच्छा पूरी होती है कि तुरंत दूसरी, फिर उसके वो जो मिला उसके प्रति कुछ आस्था रहती नहीं है, वो तो कहीं कपड़े कोने में पड़ा रहता है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, फिर दूसरा चाहिए कुछ, फिर वो मिलता है, फिर उसकी इच्छा नष्ट हो जाती है, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। तो वर्तमान काल निरंतर यह जीव उस तृष्णा के कारण दुखी है, और उसके निमित्त से जो संक्लेश के निमित्त से पाप बंद कर रहा है उसका फल क्या मिलेगा, कहा जाएगा, तृष्णा के निमित्त से पाप बंधेगा वह नियम से नरक और निगोद गति में जाता है। तिर्यंच गति की जो निकृष्ट अवस्था वहां चला जाता है, तो वहां पर अत्यंत दुख सहन करता है, मतलब वहां दुख ही है। नरक का तो दुख आपने सबने सुना ही है। तो यहाँ जो विषय उनके हमने इच्छा किया और उसके निमित्त से पाप, उसका फल नरक में जाकर के भी, यहाँ तो भोगा ही और नरक में जाकर के भी भोगना पड़ता है, क्योंकि इतना हमने संक्लेश किया है कि वो इतने से शांत नहीं होगा, तो वहां जाकर के उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए जो इस काल में भी दुख की योनि है और आगामी काल में, भविष्य काल में भी दुख को ही देने वाली है, ये तृष्णा रूपी नदी है। कैसी वो दुरुत्तरा, जिसको पार करना बहुत कठिन है। कठिनाई से पार हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसे नहीं, पार नहीं हो सकते तो आज सिद्धालय अनंत सिद्ध नहीं दिखाई देते, पार कर सकते, लेकिन करोड़ों में से कितने लोगों में से एकाध जीव ऐसा होता है कि जो इस नदी को पार कर जाता है। तो उसमें से ये भगवान है, जितने भी हुए ऐसी दुरुत्तरा पार करने के लिए ऐसी
तृष्णारूपी नदी को त्वया उत्तीर्ण, आपने उसको आप उससे उत्तीर्ण हो गए, तर गए। कैसे तरा है? क्योंकि नदी को तरने के लिए कैसा क्या चाहिए? नाव, नाव में बैठ करके उसे पार कर सकते नाव से। तो कौन से नाव में बैठे भगवान? तो विद्या नावा, विद्या रूपी नाव। नावा ये तृतीय विभक्ति है। नावा ऐसा दिखता है अपने को लेकिन ये तृतीय विभक्ति, नौ शब्द है मूल। जैसे गवा, गवाभ्याम को भी ऐसा, वैसे विद्या नावा, विद्या रूपी नाव के द्वारा। मतलब ज्ञान रूपी रथ में हमें बैठना पड़ेगा, ज्ञान रूपी नाव में बैठ पड़ेगा, तो हम इस तृष्णा से पार हो सकते। क्योंकि जब हम स्वाध्याय आदि करते तब हमें पता चलता है कि तृष्णा कैसी दुखदायक है। तो फिर उसके ऊपर हम क्या करते, उपाय करके उसको अपने वश कर लेते हैं। तो नाव, जो ज्ञान रूपी नाव में बैठा है उसको ही पार कर सकता है। तो आप कौन सी विद्या, विविक्तया उसका विशेषण दिया, खाली ज्ञान नहीं, विविक्त विद्या मतलब निर्दोष विद्या, ऐसा अर्थ किया। मतलब भेद विज्ञान, सामान्य ज्ञान तो बहुत सारे लोगों को है। आप साइंटिस्ट लोगों को देखा होगा, कितना ज्ञान उनके पास, ऐसे ऐसे खोजे उसने निकाली। जैसे मोबाइल का खोज निकाला होगा, वो कितना विद्वान होगा। विद्वान से, उस विद्वत्ता से हम तृष्णा नदी को पार कर सकते हैं क्या? जितने भी दार्शनिक हुए उनका जीवन चरित्र देखो, किसी का भी अंत अच्छा नहीं है। सब संश्लेष परिणाम में मर करके, किसी ने आत्महत्या भी की है किन किन दार्शनिकों ने, ज्यादा वो चलता है दिमाग, तो उसमें वो आत्महत्या भी कर लेते। तो ऐसे विद्या से तर नहीं सकते हैं, ना नहीं मिटा सकते हैं। तो विविक्त विद्या चाहिए। विविक्त विद्या मतलब निर्दोष विद्या, और निर्दोष विद्या मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जान करके, मतलब सम्यक ज्ञान रूपी नाव के द्वारा, नौका के द्वारा आपने तृष्णा रूपी नदी को पार किया। ये आपने अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। हाँ, पहली पंक्ति, वो दो विशेषण है तृष्णा नदी के, दुख योनि ही और दुरुत्तरा, ऐसे दो विशेषण हैं। तो दुख योनि कहाँ पर है? तो आयत्या मतलब परलोक में, और तदात्म्य मतलब उसी लोक में, उसी काल में, जब तृष्णा उत्पन्न हो रही उस काल में, और आगे भविष्य काल में। दोनों में जो दुख की योनि है और जिसको पार करना कठिन है, ऐसी तृष्णा रूपी नदी आपके द्वारा विविक्त ऐसी विद्या नाव के द्वारा तरी गई है, मतलब पार की गई है। आपने उसको पार किया है तृष्णा नदी को। सब जो तीर्थंकरों का जीवन चरित्र पढ़ो कि कैसे उनके जीवन में उन्होंने अपने को मतलब कैसे आगे बढ़ाया। वो भी अपने जैसे ही वैभव में, इसमें तृष्णा में वो भी पहले रुले हुए थे, उनको भी मोह था, कषाय था, सभी जीव ऐसे ही अनादिकाल से। लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ करके उस मर से अपना उस सबको उस पर विजय प्राप्त करके अपना मार्ग आक्रमण किया, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए। तो ये मोह पर विजय प्राप्त करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, काम पर विजय प्राप्त करना और तृष्णा को पार करना, ये सब कठिन कार्य है, ये महापुरुष ही करते हैं। इसलिए का गुणगान हम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार के तदात्म्य मतलब त्या काळामध्ये, वर्तमान काळामध्ये। तो इसलिए हमें उनके प्रेरणा लेकर के हमें भी जीवन में ये काम चालू करना है। अभी से चालू करेंगे तो कहीं पूरा होगा, चालू ही नहीं करेंगे तो काम, आप बोलते ना चालू तो करो प्रारंभ तो करो, कभी पूरा होगा। तो इसको में हमें कार्य प्रारंभ करना है। कौन सा कार्य? मोह पर विजय प्राप्त करने का, इस तृष्णा को जीतने का कार्य। और उसका उपाय भी वहां पर बता दिया उन्होंने कैसे किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये उसका उपाय है, और सम्यक ज्ञान ये उसका उपाय है। तो इसका अवलंबन हम भी लेकर के हम भी एक काम कर सकते हैं। सावधान।
जानिए, अपने उपयोग को संभालिए। सबसे संभालने योग्य अपना उपयोग ही है। उपयोग संभल जाए तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है। तो अपने उपयोग को अन्य विषयों में से हटाकर निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद रूप अपने आत्मा में लगाइए। है ऐसी वस्तु भीतर, उसका भाषण करने का प्रयास कीजिए। खोजोगे तो पाओगे, खोजो तो। ध्यान में वही काम करना है। कहाँ छिपी हुई है वस्तु, उसको देखो। यही पर है, इसी शरीर में है। कौन सी वस्तु? शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप वस्तु। यही मैं हूँ। ये शरीर आदि पर द्रव्य मैं नहीं हूँ। ये दिखाई देने वाला चेहरा मेरा नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है। मुक्ता मुक्तैक रूपोय कर्म भी संविदादिना। देखो अपने मुक्त अमुक्त स्वरूप को देखो। मैं कर्म से मुक्त हूँ। कर्म में तीनों आ गए। शरीर से मुक्त, अष्ट मुक्त, भाव कर्म से मुक्त हूँ और संविदादिना अमुक्त। ज्ञान आदि से मैं अमुक्त हूँ, मतलब ज्ञान से सदैव संयुक्त हूँ, कभी भी रहित नहीं हूँ। जो ज्ञान रूप है वह मेरा है। जो ये बाहर का पुद्गल का रूप है वह मेरा नहीं है। संयोग जनित भाव मेरा स्वरूप नहीं है। वो का उदय है। कर्म के उदय से हुए औपाधिक भाव है। उससे भी मैं भिन्न एक निरुपाधि स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। ऐसी वस्तु को ध्यान में लेकर के उसका वेदन कीजिए। शरीर के रोग का तो हम बहुत वेदन करते हैं, लेकिन अब स्व संवेदन करो। वह रोग शरीर में है, मुझ में नहीं है। मैं तो निरामय स्वरूप हूँ। उस शरीर के पास रहते हुए भी उस रोग ने मुझे स्पर्श भी नहीं किया है। मैं तो उससे मुक्त ही हूँ और ज्ञान से अमुक्त हूँ। अपना क्या है, पराया क्या है, इसमें भेद विज्ञान करो। ज्ञान रूप मेरा है, चैतन्य रूप मेरा है और शेष जो दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपोऽहम् निर्मोह स्वरूपोऽहम् निष्काम स्वरूपोऽहम् तृष्णारहित स्वरूपोऽहम् निर्विकार स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो नमो दानं नमो आयर्यानं नमो वज्राय